हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें, आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे चलने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी अगर आपको रीडिंग को क्लेम करना है या फिर यूनिवर्स को कोई मैसेज भेजना है थ्रू कमेंट्स, तो आप एक हार्ट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, सेट करते हैं हमारा इंटेंशन। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। सर चलो देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं आधी रात। ठीक है, पहला कार्ड मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, मैं और एक कार्ड निकालता हूँ। यानी आ चुका है 9 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। ओके, फिर में मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एक फोर्थ कार्ड निकालते हैं जो कि है द लवर्स। ठीक है, देखो शुरुआत हो चुकी है 9 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आई थिंक ये पर्सन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, एंड मे बी अगर आप दोनों की दुनिया में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है उससे वो थोड़ा सा बौखलाया है। ठीक है, आई थिंक ये हमेशा चाहता था कि भाई आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो मिट जाए एंड सब कुछ अच्छे से हो जाए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन शायद अभी यहाँ पे आ चुका है। मे बी जो पर्सन है वो आपको समझाना चाहता है कि हर बार उसकी गलती नहीं होती, कई बार किस्मत ही ऐसे होती कि ये उस किस्मत को पलटी जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, पलट जवाब जिसे कहते हैं। और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो मेरे हाथ में जितना है मैं उतना करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई थिंक ये पर्सन आपको मिलने के बारे में कहीं ना कहीं प्लान बना रहा है और उनके दिमाग चल रहा है कि भाई जैसे ही आपसे मिलेंगे तो शायद कुछ बातें करेंगे और आपको समझाएंगे कि भाई जो आपको लग रहा है हकीकत उससे काफ़ी अलग है। देखो अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ लोचा हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। एज अ नॉर्मल कपल आप दोनों कम बैक करें, ऐसा इनको लग रहा है। आई थिंक इस पर्सन ने आपको काफ़ी मिस किया है। आपके हक्स एंड केसेस को, आपके हर बार सवाल पूछने को इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि भाई आप वैसे ही इसकी ज़िंदगी में कम बैक करें विदाउट एनी इशू। ठीक है, एंड मे बी इसको लग रहा है कि शायद कोई आपके कान भर रहा है और उसके हिसाब से भाई हम इन दोनों एक अच्छे कपल है, तो तीसरे पर्सन ने क्यों टांग अड़ानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी कारण से कोई फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो। इनका कहना है कि भाई हमारे बीच बातों में कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए और जो आ चुकी है उसको हटाने के लिए हमें फिर से एक बार बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ वो कहते हैं 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो ये आपसे जितना ज़्यादा जुड़ते हैं उतनी ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ इस ज़िंदगी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब चाहे ये आपसे थोड़ी दूर भी रहे फिर भी जो एक ऑरा आपका वो कनेक्ट करते हैं कि भाई एक ऐसा पर्सन मुझसे कनेक्टेड है जिसको बस याद करके ही मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं और इस रिश्ते में इनको बहुत कुछ समझने को और आजमाने को मिला है, जिसके कारण ये पर्सन काफ़ी खुश है। देखो हर कपल के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, अपनी कुछ फाइट्स होती है। ठीक है, हर कपल की अपनी अलग अलग थियरी होती है, लेकिन ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है, जनरली मैं बोल रहा हूँ कि ये रिश्ता इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। ठीक है, ना तो बस इस पर्सन ने अपने आप को समझा बल्कि ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा और कनेक्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं उसके ज़ख्म जो है वो थोड़े से भरते गए।
ठीक है। तो ये चीज़ इसके लिए काफ़ी सराहनीय है कि आपका साथ पाना मतलब अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर एक तरफ से कंट्रोल पाने जैसा है। आई थिंक ये पर्सन आपको पाके खुश है और बस कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारा साथ हर बार ऐसा ही चाहिए। अगर आप दोनों के बीच कोई रोमांटिक मोमेंट्स हुए थे तो ये बार बार उनको याद करता है। अगर कुछ फोटोज है तो बार बार उनको देखता है कि भाई ये कितने अच्छे पल थे, सुहाने पल थे। जितने भी सालों से आपकी रिलेशनशिप है, ये पर्सन सारे सालों को काउंट कर रहा है कि भाई हम पहले ऐसे मिले थे, फिर हमारी ज़िंदगी में ये हुआ, फिर थोड़ा सा ब्रेकअप हुआ, फिर वापस से आ गए। मतलब जो भी एक सीरीज़ थी, सीरीज़ को पर्सन जो है वो दोबारा से रिमाइंड कर रहा है। देखो इनके हिसाब से आपको भी और इनको भी एक दूसरे से अच्छा मैच नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप दोनों जो हो वो द बेस्ट हो और यही बेस्ट ये पर्सन हर हालत में अचीव करना चाहता है। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो ये क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि भाई कुछ चीज़ों को लेके आप दोनों में असहमति हो सकती है, ठीक है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। शायद वो आपको कुछ समझा रहा है और आपको शायद लग रहा है कि ये बहला फुसला रहे हैं या फिर हमेशा की तरह कोई चूरन दे रहे हैं। तो वो बस कहना चाहते हैं कि भाई मुझे आपका भरोसा नहीं तोड़ना और ना ही आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मे बी अगर ये किसी बात से खफा थे, गुस्सा थे, गुस्से में आके उन्होंने आपसे कुछ बोला था या फिर आपने गुस्से में इनको कुछ बोला था, तो दोनों को थोड़ा रियलाइज़ हुआ है कि ठीक है कि वो एक गुस्से का पल था या फिर वो कुछ था जो हमने एक्सप्रेस किया, बट अब दिल की हालत अलग है, ठीक है। जैसे कि सीपीआर हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता, जब ज़रूरत है वही दिया जाता है और उसके बाद फिर नॉर्मल थिंग्स शुरू होती। तो बस कह रहा है कि ये पर्सन कि भाई कुछ वक्त के लिए मैं अपना आपा खो बैठा था, पर कुछ वक्त के लिए आपको लगा था कि भाई कुछ चीज़ों के ऊपर आपका फोकस था एंड मे बी आप गुस्से में थे, वॉट एवर। तो अब ये कह रहा है कि देखो ये जो पल है हमारे, वो हमारी ज़िंदगी को वापस से ट्रैक पे लाने के हैं, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपके सादगी को काफ़ी मिस करता है और कहता है कि भाई देखो अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आई थिंक जो जेन्युइनिटी है आपके रिश्ते की कि भाई आप एक दूसरे से कुछ बातें नहीं छिपाते हो या फिर जिस तरह से आप एक दूसरे से जुड़ते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और जो दूसरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट आती है वो ये है कि भाई ये पर्सन आपके साथ चलना चाहता है। अगर आप दोनों के जीवन में कोई इश्यूज आते हैं तो उसको हल करने के लिए पर्सन आपका हर वक्त साथ देने को रेडी है। आई थिंक ये कह रहा है भाई बस तुमने मुझे एक अलग दुनिया में लाके खड़ा कर दिया है, तो अगर तुम उससे दूर चली गई तो फिर मैं यहाँ पे अकेला तन्हा रह जाऊँगा। मतलब आपके आने से पहले इनकी दुनिया बहुत अजीब थी, बहुत अलग थी, अलग लोग थे, अलग चीज़ें थी। अब वो चीज़ें बदल गई है। अब जिस तरह से वो चीज़ों की तरफ देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अगर आप कह सकते हो कि ये पर्सन फाइन जेंटलमैन बन चुका है, तो बस चाहता है कि भाई मुझे अपना पर्सन हर हाल में वापस चाहिए। अच्छा, जो कड़ी है आप दोनों के बीच वो क्या है और कौन सी कड़ी इनको और आपसे जोड़ती हैं, वो है द लवर्स, जेमिनाई, मिथुन राशि। देखो इस पर्सन को आपका साथ सादगी से ज़्यादा मतलब बहुत प्यारा है, ठीक है, क्योंकि इस सादगी में उनको सब कुछ मिलता है और बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई आपके साथ बिताया हुआ हर रोमांटिक क्षण मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मे बी शायद आपकी जो प्रायोरिटीज़ थी या आपके जो गोल्स थे उसके ऊपर इस पर्सन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट अब वो कह रहा है कि मैं समझ चुका हूँ कि हर व्यक्ति को आज़ादी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। एंड मे बी कुछ चीज़ों के बारे में आप दोनों के रवैये अलग थे, आप दोनों की सोच अलग थी और बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों ने जो डिसीजन लिए वो अलग थे। लेकिन अब ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो जो चीज़ मुझे आपसे जोड़ती है और आपको मुझसे कनेक्ट करती है वो बस प्यार ही है। मतलब हम चाहे कितना ही दूर जाए, कितना ही दूसरे से बारे में कहे, लेकिन जो चीज़ हमें जोड़ती है वो है हमारी नज़र, हमारे दिल का आईना। वो आईना बस सच्चाई दिखाता और मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ, ऐसा ये पर्सन कह रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे एंजेलिक मैसेजेस, आधी रात कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। चलो देखते हैं। पहला कार्ड मिला है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं पे कंट्रोल इश्यूज चल रहे हैं,
थोड़ा सा ईगोइस्टिक कोई व्यक्ति बना है, अहंकार बीच में घुस आया, फिर किसी को लग रहा है कि भाई वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, आपको कोई ज़्यादा ही मतलब ऑर्डर्स या आदेश दिए जा रहे हैं, ऐसा जताया जा रहा है कि भाई ये पर्सन आपको ओन करता है, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी ये पर्सन को लग रहा है कि वो आपको किसी एक चीज़ से या किसी एक पर्सन से या सोसाइटी से बचा रहा है, बट ये उसके लिमिट की ओवरडू हो सकती है, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो ये पर्सन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अगर आप दोनों मिलकर इसके ऊपर बात करते हो। सेकंड जो कार्ड में मिला है वो है दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यानी कि भाई ये पर्सन को लग रहा है कि भाई जो इस पर्सन को चाहिए था और जिसकी तलाश थी वो आप ही हो, आप ही वो पर्सन हो जिसको इस पर्सन ने हर हालत में पाना था। इसी कारण ये पर्सन अब आपसे दूर नहीं जाना चाहता। मतलब अगर आपको लग भी रहा है कि भाई क्या ये पर्सन ब्रेकअप कर सकता है या फिर आफ्टर द ब्रेकअप क्या ये पर्सन आगे बढ़ चुका है, तो उनको लग रहा है कि भाई मैं पहले ही मेरे लवर को मिल चुका हूँ, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी। और हाँ, कहीं ना कहीं पे कि एडजस्टमेंट करते समय मुझे ये समझ में आएगा कि भाई जो चाहत मेरे दिल में कब से थी वो आप ही पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये एनर्जी ओरेकल, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो, जो पहला कार्ड मिला है वो है हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, ये पर्सन और आप दोनों मिलके एक दूसरे को हील कर सकते हो। यहाँ पे ये अकेले अपने आप को हील नहीं कर सकते, दोनों अगर चाहे तो शायद एक कंबाइंड रेकी का सेशन ले सकते हो, या फिर आप कुछ मंत्र सुन सकते हो, या फिर कुछ समय के लिए ध्यान कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप दोनों को शांति मिल जाएगी, मन शांत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे आपके मन से वो उदासीनता, वो चिड़चिड़ापन निकल जाएगा। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है, देखो भावनाओं का बहना यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ऐसा हो रहा था मे बी कि भावनाओं के चक्कर में आके ये पर्सन या फिर आप दोनों ही इस तरह से व्यवहार कर रहे थे कि मान लो ये कंट्रोल नहीं हो रहा था, या फिर आप मान लो इनके दिल के राज खोल रहे थे, जिस बात से शायद ये पर्सन खुद भी डर गया था कि आप इतने अच्छे से कब से इनको जानने लगे। बट ये तब होता है जब आप किसी के दिल का आईना साफ साफ देखते हो। वो यहाँ पे डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस इसलिए हो रहा है बिकॉज आप एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो। आप नहीं चाहते कि दूसरे व्यक्ति को कोई तकलीफ़ हो, कोई चोट पहुँचे, कोई उनको डराए धमकाए या फिर कोई नेगेटिव बात हो, इसलिए आप वो सब करने को तैयार हो जिसके कारण उस पर्सन को कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। या बिग रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।